इतिहास केवल किताबों में नहीं होता है। इतिहास जमीन में सांस लेता है, गलियों में गूंजता है और पीढ़ियों के स्मृतियों में बहता रहता है। दक्षिण बिहार के औरंगाबाद जिले में 25.03 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है दाऊदनगर। दाऊदनगर के पूरब की ओर नजर डालिए, जहां टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ज्ञान की मशाल जलाए आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे रहा है, तो वहीं पश्चिम में कल-कल बहती सोन नदी, जो न सिर्फ धरती को सींचती है बल्कि दाऊदनगर के इतिहास और संस्कृति को भी अपने प्रवाह में समेटे हुए है। दक्षिण की तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे लहलहाते खेत, जो किसानों की मेहनत और धरती की उर्वरता का जीता जागता प्रमाण है, तो वहीं उत्तर में सीपहा लॉक, जहां जल से चलने वाला मील, जहां पानी के हर उतार चढ़ाव के साथ खेती, जीवन और विकास की नई राहें तय होती है। चारों दिशाओं से घिरा दाऊदनगर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शिक्षा, प्रकृति, परिश्रम और विकास का एक संतुलित संगम है। सोन लोहित्यो नदौ। सोने की कण ढोने वाली नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र की तरह नद भी कहा जाता है, उसी के तट पर बसा है दाऊदनगर। देखिए, सोन नद एक हमारे दाऊदनगर के लिए ऐसा था जहाँ बहुत ऊंचा टीला था, जिस पर हम लोग पतंगबाजी खेला करते थे उस टीले पे चढ़ करके, और उस टीले से कूदते थे। आज उसका अस्तित्व तो मिट गया है, लेकिन यह सोन नद जो है हमारा, वह आज भी है। 17वीं सदी का वह दौर जब मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन हुआ करता था, उस समय के उनके सिपा सालार दाऊद खां कुरैशी ने इस नगर की नींव रखी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत काल में ही श्री कृष्ण के अग्रज बलदाऊ जी इसी रास्ते से होकर मगध नरेश जरासंध से मिलने गए थे। वे यहाँ विश्राम किए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम दाऊनगर पड़ा, किंतु कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन दाऊदनगर का इतिहास मुगलों से भी पहले का है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार यह क्षेत्र कभी चेरो जनजातियों का प्रमुख निवास स्थल रहा है। घने जंगल, प्राकृतिक संसाधन और आत्मनिर्भर जीवन शैली इस भूमि की पहचान हुआ करती थी। इसका नाम था सिलौटा बखौरा। समय बदला, शासन बदले, लेकिन यह धरती हर बदलाव की साक्षी बनी रही। सन 1885 में दाऊदनगर को नगर पालिका का दर्जा मिला। यहीं से यह कस्बा आधुनिक शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ा। तब औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीओ को ही चेयरमैन बनाया गया। जब देश आजाद हुआ तब 1951 से लेकर अब तक 15 चेयरमैन बने, जो इस नगर के विकास के लिए अग्रसर रहे। जब संपूर्ण देश के निवासी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, तब दाऊदनगर भी अग्रणी भूमिका में खड़ा था।
किसी समय में शहर के मछली मार्केट से मशहूर जगह पर क्रांतिकारियों का आश्रम हुआ करता था, जिसमें कैलाश राम, राम नरेश सिंह, नथुनी चौधरी एवं रामविलास सिन्हा, जगेश्वर दयाल सिंह यहीं से स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। ग्राम चौरम के पावन भूमि पर कुमार बद्री नारायण सिंह के भागीरथी प्रयास से 9 फरवरी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ और यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो। इसी धरती से नेहरू जी को एक पत्र लिखे थे जो कोलकाता के विक्टोरिया संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। दाऊदनगर चूँकि क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहाँ चौरम में सुभाष चंद्र बोस जी का भी पदार्पण हुआ था। जब वहाँ चौरम में 1934 में ही एक आश्रम का निर्माण हुआ था, जहाँ से क्रांति स्फुरित होती थी। ये बद्री बाबू के नेतृत्व में और राम नरेश सिंह के नेतृत्व में ये आश्रम का निर्माण हुआ था और यहीं से क्रांति का आगाज़ हुआ था पूरे दाऊदनगर में। जब सबको मालूम है, बहुत लोग तो अब नहीं जानते हैं कि 1934 में दाऊदनगर के चावल बाज़ार में क्रांतिकारी भाषण हुआ था, जिसमें राम नरेश बाबू पर FIR हुई थी। अंग्रेजी शासकों ने उन पर मुकदमा किया था और बाद में इनके नेतृत्व में आबकारी का गोदाम यहाँ जलाया गया था, जो गर्ल्स हाई स्कूल के बगल में था, और अशोका स्कूल जो पहले शिप्टन हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था, उसमें तोड़फोड़ हुई थी। इस दौरान इन पर 5,000 रुपया का इनाम रखा गया था कि अगर इनको कोई पकड़वाता है तो उसको 5,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ का प्रथम विधायक हुए राम नरेश बाबू। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ से चुनाव जीता था। जीतने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया था कि पटना से औरंगाबाद रोड जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हुआ करता था उस समय, उसको PWD में करवाया था ताकि सुगम रोड बन सके। दाऊदनगर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी जीवंत विरासत से है। यहाँ आज भी सिपहा में जल से चलने वाला ऐतिहासिक मिल मौजूद है, जो उस दौर की तकनीकी समझ और श्रमशील समाज का प्रतीक है। पानी से तेल निकालने का कार्य भी दूसरे शहरों को दाऊदनगर ने सिखाया। 1910 में नासरीगंज के संगम साव एवं दाऊदनगर के रामचरण राम ने ऑयल एंड राइस मिल सिपहा में खोला, जो आज भी चलता है। यहाँ एक मौसम में 1,00,000 मन सरसों तेल का उत्पादन होता था। प्रतिदिन 1 ट्रक सरसों की पेराई होती थी, जो अब महीने में 1 ट्रक सरसों पेराई के लिए लाया जाता है। तब के समय में 48 कोल्हू चलते थे, अब मात्र 16 कोल्हू चलते हैं। जहां 150 कर्मचारी काम करते थे, अब मात्र 16 कर्मचारी कार्यरत हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम से मशीनें मंगवाई गई थी। उसी के बगल में सिपहा लॉक के किनारे 13 सितंबर 1872 को पटना कैनाल का जब उद्घाटन हुआ, तब एबाइन निक्सन जूनियर इंजीनियर बनकर आए। निक्सन सपरिवार लॉक पर बने आवास पर ही रहते थे। 1879 में खेलने घूमने के क्रम में
11 वर्षीय पुत्री ईवा का लौक में गिरने के कारण मृत्यु हो गई, जिनका मजार लौक के उत्तर दोनों नहरों के बीच में स्थित है, जहां 25 दिसंबर को रक्षा देवी के नाम से लोग पूजा प्रार्थना करने आते हैं। यहां अब काफी भीड़ होती है और मेला भी लगता है। धर्म और आस्था की दृष्टि से दाऊद नगर एक मिसाल है। यहां मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, चर्च की प्रार्थना और गुरुद्वारे का शब्द एक ही हवा में घूलते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर लगभग 50 वर्ष पूर्व सुख बाजार निवासी हरिदास साव जी ने अपना घर बेचकर प्रतिमा की स्थापना किए थे। वही सोन तटीय इलाके में भूतनाथ मंदिर का निर्माण सही ज्ञात नहीं है। किसी सेठ के सोन पार जाने के क्रम में शिव मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली, जिसका 2 बार जीर्णोद्धार किया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी मृत शरीर को शमशान ले जाने के क्रम में यहां रखा जाता है। उसके बाद ही लोग चिता में अग्नि स्नान के लिए ले जाते हैं। मौलाबाग स्थित सूर्य मंदिर, जहां छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इन सब के अलावा शहर में अनेकों छोटे बड़े मंदिर, जैसे पचकठवा का देवी मंदिर, बम रोड का शिवालय, अनुमंडल का पंचदेव मंदिर इत्यादि अवस्थित है। वहीं मौलाबाग स्थित नवाब अहमद अली खान का मजार है, जो नवाब जीवन खां के छोटे पुत्र और नवाब दाऊद खां के परपोता थे, जहां आज भी हर धर्म के लोग आकर फैज पाते हैं, मुरादें हासिल करते हैं। कदम तल से सोन जाने वाली मार्ग में अवस्थित हसन उल्लाह कादरी रज्जाकी मुनव्वरी साहब का मजार है, जिनके मुरीद देश के कोने कोने में हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहां चादरपोशी के लिए आए थे। उर्स के मौके पर देश के कोने कोने से उनके मुरीद आते हैं। थोड़ी ही दूरी पर मुस्लिम धर्मावलंबियों का इमाम बाड़ा है, जहां लोग बैठकर इबादत करते हैं। इसके अलावा कई छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जहां मुस्लिम धर्मावलंबी बैठकर इबादत करते हैं, जिसमें बड़ी मस्जिद, छत्तर दरवाजा मस्जिद, चूड़ी बाजार, मौलाबाग की मस्जिदें इत्यादि शामिल हैं। यहां एक गुरुद्वारा भी है, जहां गुरु ग्रंथ साहब की पांडुलिपि भी है। प्रकाश उत्सव पर सिख धर्म के लोग आते हैं और साथ ही हिंदू धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शहर के पश्चिम में अवस्थित चर्च, ईसाईयत परंपरा के मानने वाले लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं उसमें। यह नगर बताता है कि सह अस्तित्व केवल विचार नहीं, जीने की परंपरा है। यहां हर धर्म, हर समुदाय के लोग पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। जातीय और सामाजिक संरचना के अनुसार मोहल्लों का विकास हुआ, जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और आपसी रिश्तों को दर्शाता है। जातियों के नाम पर मोहल्लों का नामकरण एक समय
ऐसा भी था जब दाऊद नगर बर्तन उद्योग और हस्तकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। हर गली में कारीगर, हर घर में हुनर बसता था। 17वीं सदी में ही हस्तकरघा और बर्तन का निर्माण होने लगा था। पटवा टोली में रेशम और सूती वस्त्र बुने जाते थे। कच्चा माल के लिए भागलपुर से कोआ आता था। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी से सूत लाया जाता था। मानपुर गया से उसे रंगवाया जाता था। यहाँ साड़ी, गमछा, जनता धोती, पीतांबरी बनाकर दूसरे शहरों में निर्यात के लिए ले जाया जाता था। कसेरा टोली में पीतल के बर्तन बनाने से जन्म लेने वाली ठक ठक की आवाज सोनपार नासरीगंज तक सुनाई पड़ती थी। इसका चरम समय 1920 के बाद से 1960 के दशक तक रहा। 90% से अधिक निर्माण पीतल की कठौती का होता था, जो कई शहरों में निर्यात के लिए भेजा जाता था। आज विलुप्ति के कगार पर है। एक अकेला भोला काश्यकार इस काम को संभाले हुए हैं। देखिए, इस टोली में पहले घर घर ये ऐसा बर्तन बनता था, कटौती बनता था, प्रात बनता था, लोटा बनता था। धीरे धीरे अब विलुप्त होने जा रहा है। यहाँ दाऊद नगर में केवल हम ही बनाने वाले हैं। लगता है सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। अगर लोन मिल जाता तो हम इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वहीं पुराने शहर में लोहे के औजार बनाने का काम भी होता था, जो आज भी जारी है। हम लोग 50 वर्ष पहले से काम कर रहे हैं। हम लोग के दादा परदादा भी काम करते थे। जाति के लोहार हैं हम लोग। यहाँ पर 4 दुकान हैं, अब 3 दुकान ही बच गया है। यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी लोग आते हैं काम कराने के लिए। यहाँ व्यवसाय के अनुसार बाजारों का निर्माण हुआ। चावल के व्यापार के लिए चावल बाजार, गुड़ की मिठास के लिए गुड़ बाजार, सजावट और श्रृंगार के लिए चूड़ी बाजार, पहनावे के लिए बजाजा रोड तथा बर्तन के लिए कसेरा टोली रोड मशहूर हुआ। और उसी के साथ बदला है बाजार का स्वरूप। छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम, सब मिलकर दाऊद नगर को एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं। ये विकसित होते बाजार न केवल रोजगार अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि शहर की आर्थिक रफ्तार को भी नई गति दे रहे हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से यह शहर अत्यंत समृद्ध है। यहाँ मनाए जाने वाला जितिया पर्व हिंदुस्तान में एक विशेष और अनोखा स्थान रखता है। मातृत्व, त्याग और आस्था का पर्व जितिया मनाने की अनोखी परंपरा है। इसका बीजारोपण यहाँ के 5 लोगों ने मिलकर किया था, जिनमें हरिचरण तुलसी, दमड़ी, जुगुल और रंगलाल ने संवत 1917 यानी 1860 में इनके द्वारा प्रादुर्भाव हुआ, जब प्लेग नामक महामारी फैल रही थी। तब महाराष्ट्र से आए कुछ ओझा गुनियों ने इसे दैवीय प्रकोप बताया। इससे निजात पाने के लिए शहर के चारों दिशाओं में बम्मा देवी की स्थापना की गई। रात रात भर जागते हुए करीब 1 माह तक उपासना करवाई गई। रतजग्गा के लिए लोगों ने मनोरंजन हेतु स्वांग रचना शुरू किया। इसी बीच जितिया का त्योहार भी पड़ा। तब से लोगों ने इसे परंपरा में शामिल कर लिया और आज यह सिमटकर 9 दिवसीय लोकोत्सव बन चुका है। यहाँ बने जीमूत वाहन के सभी 4 चौकों पर माताएं
पूजा अर्चना के लिए सामूहिक रूप से जुटती हैं। इमलीतल चौक, कसेरा टोली चौक, बाजार चौक और पुरानी शहर चौक, इन 4 चौकों पर काफी भीड़ भी होती है। विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे लोग पूरे शहर में घूमते नजर आते हैं। कला और सृजन यहाँ रग रग में बहता है। यही कारण है कि दाऊद नगर को कलाकारों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ रंगमंच, संगीत, कला का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। 1960 के दशक में दाऊद नगर में कई जगहों पर नाटक का मंचन होता था। मुझे याद है 1968 में दुर्गा क्लब में अरावली का शेर नाटक हुआ अभिनव कला परिषद के तत्वाधान में। उसमें डॉक्टर सुरेश प्रसाद, श्री चंद्र मिश्र सोम, ब्रजेश कुमार, मणिभूषण मणि आदि लोग शामिल थे। हर साल दशहरा में दुर्गा क्लब में संगीत ड्रामा होता था। संगीत ड्रामा में उस समय चंद्रमोहन, पेशलाल, बलिराम, इंद्रदेव प्रसाद, देव कुमार, श्यामलाल आदि काफ़ी सक्रिय थे। पुराना शहर में भी नाटक होता था। शहर में दर्पण संस्था बनी और उसके द्वारा भी नाटक जो है हुआ, जिसमें अमन, नेम, राधा रमन पुरी, निपो, गोपाल प्रसाद आदि जो है सक्रिय रहे। उसी समय जो है 70 के करीब दशक में ज्ञान गंगा का उदय हुआ और ज्ञान गंगा के माध्यम से भी कई नाटकों का मंचन हुआ, जिसमें श्री चंद्र मिश्र उसके संस्थापक थे। बगल के गांव कला संगम अमौना द्वारा जो है वर्षों तक नाटक हुआ, जिसके संस्थापक थे रामजन्म बाबू, और कई नाटकों का वहाँ जो है मंचन हुआ। दाऊद नगर के बगल में शमशेर नगर, कोइलवा आदि जगहों पर जो है नाटक होता था। शिक्षा के क्षेत्र में दाऊद नगर ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में राज्य स्तरीय टॉपर भी दिए। कालांतर में पहला स्कूल 1929 में खुला। नाम रखा गया सिफ्टन हाई स्कूल। कांदूराम गढ़े निवासी नंद किशोर लाल ने जमीन दी। वहीं पुराने शहर के हनुमान सहाय ने जमीन का एक टुकड़ा एवं भवन हेतु चंदा दिया। आजादी के बाद नाम पड़ा अशोक उच्च विद्यालय। राम नरेश सिंह एक ऐसा नाम जिनके भीतर बचपन से ही राष्ट्रभक्ति की ज्वाला धधकती रही। देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे महान नेताओं के साथ जेल की कठोर सजा भी सहन की। बाबू बद्री सिंह के सहयोग से उन्होंने चौरम आश्रम की स्थापना की। वह पवित्र भूमि जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का आगमन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी उनका राष्ट्र सेवा का संकल्प कम न हुआ और वे स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में जन कल्याण के लिए कार्यरत रहे। उनकी राष्ट्रीयता इतनी प्रखर थी कि विद्यालय का नाम अपने नाम पर रखने के बजाय उन्होंने राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय हाई स्कूल की स्थापना की। बाद में पटेल हाई स्कूल एवं पुरानी शहर में 16 कट्ठा जमीन देकर कादरी साहब ने कादरी मिडिल स्कूल की स्थापना की। उसी समय शहर के बीचों बीच मौलाबाग में गर्ल्स हाई स्कूल की भी स्थापना की गई। उच्च शिक्षा के लिए महिला कॉलेज तथा 2 सितंबर 1970 को डॉक्टर राम परीखा यादव, डॉक्टर शमसुल हक, डॉक्टर श्यामदेव प्रसाद, रिकेश्वर प्रसाद आदि ने मिलकर दाऊद नगर कॉलेज दाऊद नगर की स्थापना किए। तब गजबदन शर्मा पहले प्राचार्य बने।
उर्दू की पढ़ाई के लिए 1935 ईस्वी में मदरसा इस्लामिया की नींव रखी गई। खेल के क्षेत्र में बहुत हम लोग जो बचपन में थे तो यहाँ कलकत्ता की टीम आया करती थी। फुटबॉल में यहाँ नेहरू टीम था, उसके बाद गांधी टीम हुआ, जुबली टीम हुआ। खेल में बहुत आगे था दाऊदनगर। खेल में कला के क्षेत्र में जितिया में तो ही था। दाऊद खां का किला जहां इतिहास बोल रहा है। दाऊद खां कुरैशी ने जब औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रथम सूबेदार बने, 1659 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक उन्होंने इस पद को संभाला। तब पलामू फतह के बाद दाऊद खां को अंछा परगना में ठहरने की नौबत आई। उसी समय उन्होंने किला का निर्माण करने की ठानी। लगभग 1663 ईस्वी के आसपास यह बनकर तैयार हो गया। इसमें रहने की सुविधा बहुत भव्य तरीके से नहीं बनाया गया। अस्तबल और तोपंचियों के रहने के लायक ही सर्वाधिक है। किला की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर 4 बड़े फाटक बनाए गए। अजीमाबाद या पटना का फाटक, गाजी मियाँ का फाटक, छत्तर दरवाजा का फाटक जो अभी अवशेष के रूप में मौजूद है। यहाँ बीआरसी भवन के पीछे तथा बम रोड के बुधू बिघा में 2 नील की कोठियों का अवशेष मिलता है, जहां अंग्रेज नील के पौधे के रस से नील बनाने का कार्य किया करते थे। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग NH 98 का एक प्रमुख चौराहा है भखरुआ मोड़। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह बैक्रहम मूर नामक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर पड़ा, जो अपभ्रंश होकर भखरुआ मोड़ हो गया। सोन नदी पर पुल बनने से सिर्फ 2 जिलों के बीच की दूरी ही कम नहीं हुई, बल्कि दिलों की दूरियां भी सिमट गई। इस पुल ने भोजपुरी और मगही 2 भाषाओं, 2 संस्कृतियों को बेटी रोटी के रिश्ते में बांध दिया। आज यह पुल आवागमन का साधन भर नहीं, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। वहीं शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित शहीद प्रमोद सिंह चौक, यह चौक याद दिलाता है कि जब देश को जरूरत पड़ी तो दाऊद नगर के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कदम पीछे नहीं खींचे। यहाँ की सड़कें सिर्फ यात्राएं नहीं करवाती, बल्कि इतिहास, बलिदान और एकता की अनकही कहानियां भी सुनाती है। शहर का इकलौता सिनेमाघर, जिसका निर्माण पटवा टोली निवासी फिल्म अभिनेता चंद्रमोहन प्रसाद तांती ने 1975 ईस्वी में किया, नाम रखा चंद्रमोहन टॉकीज। किसी कारणवश बाद में बेचना पड़ा। गया के केदार सिंह और जगेश्वर शर्मा ने खरीदा और नाम दिया वीणा टॉकीज। 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नहर का निर्माण करवाया गया। तब आसपास के क्षेत्रों के खेतों में हरियाली छा गई। 16 फीट गहरा और 52 फीट चौड़ाई तथा 3-3 कोस पर लॉक बनाए गए। यह जितिया में गाई जाने वाली लावनी से भी ज्ञात होता है। 16 फुट गहरा करवाया, 52 फुट चौड़ाई है, पटरी ऊपर वृक्ष लगाया, सुंदर अति सुहाई है, पटरी ऊपर वृक्ष लगाया। आज दाऊद नगर एक बेहतरीन अनुमंडल के रूप में उभर चुका है। तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक एवं कारा सहायक पुनर्वास मंत्री रामविलास सिंह के पहल पर 31 मार्च 1991 को इसकी स्थापना की गई।
तब मुख्यमंत्री रहते हुए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने विधिवत उद्घाटन किया था। अनुमंडलीय अस्पताल यहाँ उम्मीदें जिंदा रहती है, जहाँ इलाज अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं, डॉक्टरों की मेहनत, नर्सों की सेवा, दिन रात मानवता की रक्षा, यही है जन स्वास्थ्य की असली पहचान। आज यहाँ कई सरकारी भवनें हैं, जिनमें अनुमंडल, जेल, व्यवहार न्यायालय, प्रखंड, पोस्ट ऑफिस, सिंचाई विभाग, अग्निशमन विभाग, दामुल तथा दाऊदनगर थाना यहाँ के विकास में, सुरक्षा में उत्तरोत्तर अपना योगदान दे रहा है। एक अपील यह करना चाहेंगे जो हमारे नवयुवक हैं, जो नशा की तरफ बढ़ गए हैं, वो अब अपने स्पोर्ट्स के जरिए, पढ़ाई के जरिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेकर नशा से दूर हों, जिसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। आज दाऊदनगर भविष्य की नई इबारतें लिख रहा है, जहां पार्क, पनबिजली योजना, न्यायालय का बृहत्तर स्वरूप, बाजार समिति जैसी दर्जनों विकास के आयाम गढ़े जा रहे हैं। इसलिए दाऊदनगर केवल शहर नहीं, यह एक पहचान है, यह एक ऐतिहासिक शहर है, एक कलाकारों का शहर और एक शैक्षणिक शहर, जहां अतीत बोलता है, वर्तमान सीखता है और भविष्य आकार लेता है। हमारा अपना दाऊदनगर।